नेक्स्ट। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपके वीडियो के द्वारा औषधि के नए नए आयामों को सीखा है। नेक्स्ट। एकदम शुद्ध होम्योपैथी है। नेक्स्ट। छुट्टू अफीमी है ये डॉक्टर। अब ये कुछ बिहारी या यूपी की भाषा लगती है। मतलब जैसे एक बीमारी होती है कि दूसरों को कुछ नकारात्मक बोलना, तो वो इसलिए ये भाई साहब बोल रहे हैं, इनको समझ तो कुछ आई नहीं है, क्योंकि इन्हें कुछ पता ही नहीं। एक शब्द है तकिया कलाम हमारे समाज में जो चले आ रहे हैं, जैसे वो कुछ भी बोल दो, बोलने को में क्या जाता है। तो आप अपने दिमाग को ठिकाने पे रखें तो कुछ सीख पाएंगे। इस तरह के डायलॉग मारने से किसी का भला नहीं होता है, तुम्हारा तो बिल्कुल नहीं होता है। तो अपना ही नुकसान क्यों कर रहे हैं भाई साहब? मेरा तो नुकसान होता नहीं है। छुट्टू अफीमी कहो या मुझे कुछ और कहो या मेरी तारीफों के पुल बांध दो, दोनों ही मेरे लिए किसी भी तरह से उपयोगी नहीं है, मुझे वो प्रभावी नहीं करते हैं। पर ऐसे कमेंट सुन के मुझे आपकी अकल पर तरस आ रहा है कि अरे यार ये क्या बंदा है, भगवान इसको सद्बुद्धि दे ताकि इसका भी कुछ भला हो जाए। तो ये मूर्खता है। अपनी मूर्खता को कैसे सिद्ध किया जाए कि हमारा भी कोई अस्तित्व है, तो चलो ये कमेंट ही मार दो। तो इस पागलपन का ना कुछ इलाज होता नहीं है। ये लोग केवल अपना नुकसान करते हैं। नेक्स्ट। सर आपकी ये आध्यात्मिक शक्ति है जिसके कारण आप इतने कम समय में ही रोगी के बारे में इतनी गहनता से जान पाते हो। ये वास्तव में एक चमत्कार है। ये बिल्कुल कोई चमत्कार नहीं है। जब आपका संबंध ईश्वर से हो जाता है, जो सहयोग के माध्यम से होता है, तो फिर स्वयं ईश्वर आपके द्वारा कार्य करते हैं, आपके अंदर प्रवेश करके कार्य करते हैं और फिर आप बहुत कुछ बहुमूल्य चीजें समाज को दे पाते हो। तो ये मेरा आध्यात्मिक शक्ति जो भी है वो कुंडलिनी जागृति से पाई जाती है और आप भी इसको आसानी से सहयोग करके पा सकते हो। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। कमेंट्स की श्रृंखला में ये अगला वीडियो है। ये भाई साहब लिखते हैं, खोल दिया आपने होम्योपैथी का राज। मैंने यह माना और यह भी मेरे दिल में है। डॉक्टर साहब नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नेक्स्ट। सर आपका विवेकपूर्ण निर्णय अनेकों लाइलाज रोगियों के जीवन में जिंदगी और खुशियों का प्रकाश भर देगा। सर आपका धन्यवाद। नेक्स्ट। आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद। आप वास्तव में ही महान हो, क्योंकि आप ये सब कुछ इंसानों के लिए बिना अपने किसी लाभ के बारे में सोचे हुए कर रहे हो। नेक्स्ट। सर धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छे से समझाया है। नेक्स्ट। सर कृपया वीडियो बनाना बंद मत कीजिए, इस प्रकार हम छात्रों को रूब्रिक बहुत अच्छे से समझ आ जाते हैं। नेक्स्ट। सर मुझे पता है कि आप बहुत बिजी हो, फिर भी आप अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो बनाते हो। मेरा जवाब है, चिंता मत करिए, मैं अपने वीडियो ऐसे समस्त होम्योपैथिक डॉक्टरों को उपलब्ध करवा देना चाहता हूं जो कि शुद्ध होम्योपैथी को सीखना चाहते हैं। नेक्स्ट। सर बोविस्टा का बहुत ही सुंदर विवरण दिया है आपने। मेरा जवाब है, कृपया इस ज्ञान को इस पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक होम्योपैथ तक पहुंचा दें, विशेषकर उभरते हुए होम्योपैथ को। ये मेरी दिली इच्छा है। मैं समाज में होम्योपैथिक एनलाइटेंड को एक मुख्य चिकित्सा पद्धति के रूप में स्थापित करवा देना चाहता हूं। नेक्स्ट। एक महान शिक्षक, महान होम्योपैथ के द्वारा किया जाने वाला ये महान कार्य है। जय हनुमान,
जय होम्योपैथी। फिर मैंने इनको यही जवाब दिया कि आप इस ज्ञान को पृथ्वी पर उपलब्ध प्रत्येक होम्योपैथ तक पहुंचा दें, विशेषकर उभरते हुए होम्योपैथ को। ये मेरी दिली इच्छा है। मैं समाज में होम्योपैथिक एनलाइटेंड को एक मुख्य चिकित्सा पद्धति के रूप में स्थापित करवा देना चाहता हूं। तो सब लोग आप इसमें मेरी मदद करोगे, ये मुझे विश्वास है। नेक्स्ट, सर विश्व में सर्वोत्तम डॉक्टर हो आप। अपने ज्ञान को सबके साथ शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट, बहुत सुंदर सीखने को मिला। काली कार्ब के बारे में उसके ये महत्वपूर्ण रूब्रिक हैं: ड्यूटीफुल, रेस्पॉन्सिबल, फैमिली ओरिएंटेड, चिंतातुर महिला, इम्पेशेंस अबाउट चिल्ड्रन। वीडियो डालने के लिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट, काली कार्ब, मजा आ गया सर, आपको हृदय से धन्यवाद। नेक्स्ट, नमस्कार सर, ऐसा प्रतीत होता है कि आप दुर्गा मां के समान एक समय में ही 10 अलग अलग कार्य कर रहे हो। इस तरह की तुलना मत करिए। मैं साधारण मनुष्य हूं, तो दुर्गा मां के साथ तुलना न करो। उनका आशीर्वाद मुझ पर है, ना कि मैं उनके समान कार्य कर रहा हूं या कर सकता हूं। नेक्स्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी की बहुत सुंदर व्याख्या करी है सर आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट, अगर आपके द्वारा ऐसे ही हर मेडिसिन का कैरेक्टर पता चले तो कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतनी स्पष्ट और उत्साह बढ़ाने वाली व्याख्या करी है आपने, प्रणाम सर। तो मैं भी सारी मेडिसिन्स का कैरेक्टर आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो मुझको आता नहीं है। तो जरूरी है कि आप खुद मेहनत करें और जैसा भी मैं आपको समझा रहा हूं उन्हीं लाइन पे सोचें, या उससे बेहतर लाइन पे सोचें, तो और भी बेहतर समझ आप निकाल सकते हो। तो उससे आपके मेरे ऊपर निर्भरता कम हो जाएगी। नेक्स्ट, बहुत ही सुंदर और शानदार लेक्चर रहा बोविस्टा पर, खासकर रूब्रिक्स को जैसा समझाया गया है। सर आप नए नए वीडियो डालते जाना। नेक्स्ट, आपके द्वारा व्याख्या करने का तरीका बहुत बढ़िया है सर, आपका धन्यवाद, प्रणाम। नेक्स्ट, सर महिला की गरिमा का सम्मान करने के लिए आपका धन्यवाद। महिला की गरिमा का सम्मान न करने वाला व्यक्ति खुद अपना ही नुकसान करता है। उनको तंग करने वाला तो अपने आप को बिल्कुल नरक में पहुंचा लेता है, खुद ही अपने द्वारा। क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं वो महिला के साथ होते हैं, पुरुष के साथ नहीं होते हैं, क्योंकि महिला शक्ति का रूप है। नेक्स्ट, ये अच्छा लगा क्योंकि और भी अनेक रेमेडीज से तुलनात्मक अध्ययन कराया गया है। धन्यवाद डॉक्टर। नेक्स्ट, बहुत उम्दा किस्म का समझा रहे हैं आप, आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद। नेक्स्ट, सर आप महान हैं, महिलाओं का सम्मान करने के लिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट, सर आपने तो बोविस्टा को पूरा इवेलुएट किया और हम तक पहुंचाया है, आपका धन्यवाद। हम तो इस दवाई को अपनी आपकी वजह से ही समझ पाए हैं। नेक्स्ट, बोविस्टा के बारे में बहुत ही उपयोगी सूचना प्रदान करी है आपने, आज तक किसी ने भी इसे इस प्रकार से नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट, बहुत ही बढ़िया व्याख्या करी है सर, हम आपको बहुत धन्यवाद कहते हैं और आपके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। कृपया ज्यादा से ज्यादा वीडियो डालते रहिए, आपका धन्यवाद सर। नेक्स्ट, वाह क्या बात है सर जी, मजा आ गया। आपकी समझ और शिक्षा दोनों लाजवाब हैं। आपके इस अनुभवी ज्ञान को शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट,
इस बहुमूल्य ज्ञान के लिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट, बहुत सुंदर व्याख्या करी है सर, कृपया रूब्रिकों के विषय में भी बताइए और उनमें दी गई औषधियों के आपसी अंतर को भी समझाइए। जैसा कि रूब्रिक इम्पेशंस अबाउट हिज चिल्ड्रन के सामने जो दवाइयां दी गई हैं, सभी दवाइयों के बारे में बताइए। आपका धन्यवाद। डॉक्टर समीर चोकर। एक रूब्रिक के सामने जितनी भी दवाइयां दी गई हैं, मान लो अगर हम कोई छोटा रूब्रिक लेते हैं जिसके सामने 2 दवाई, 3 दवाई, 5, 7, 10 दवाइयां हैं, तो और उन हर दवाइयों की अगर हम व्याख्या करते हैं तो पहला तो ये हाइपोथेटिकल व्याख्या होती है। इस तरह से समझाना कोई समझदारी मेरे ख्याल से तो है नहीं। हमेशा हमको पूरी दवाई को ही समझाना चाहिए। जैसे कि आपने एक रूब्रिक लिया, उसमें जो दवाई है उसमें से कोई भी दवाई आपने पिक कर ली और उसको फिर उस दवाई के जो दूसरे रूब्रिक है उसको जोड़कर कैसे बनेगा, कैसे देखा जाएगा, उसमें आप खुद ही देखेंगे कि जब एक दवाई, बहुत सारी दवाइयां एक रूब्रिक के सामने दी गई हैं तो उनका पूरा व्यक्तित्व अलग अलग होता है। क्योंकि अगर आप किसी भी दवाई को उठा लें तो उसका जो मूल भावना है उससे मिलते जुलते रूब्रिक सब दवाइयों में होते हैं। क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई इंसान लगभग एक जैसा बिहेव करता ही है, तो इस तरह से तो समझाया नहीं जा सकता, वो हाइपोथेटिकल ही होगा। तो पूरी दवाई की पिक्चर को एक साथ समझाना ही ज्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट, नमस्ते सर, आपने काली कार्ब खूब तरीके से समझाया।